everybody and welcome back. This is स्वाति गुप्ता, चार्टर्ड अकाउंटेंट। इस वीडियो लेक्चर में हम एक केस स्टडी सॉल्व करना सीखेंगे। ओके, चलो ये आपके ICI मॉड्यूल में ही दे रखी है, उसकी केस स्टडी है। किस तरीके से हम इसका एनालिसिस करेंगे पढ़ते हुए वो समझेंगे। ओके, चलो रीड करते हैं। नीलांचल गैस रिफाइनरी लिमिटेड, herein referred to as Neelachal, a listed company, is involved in the production and trading of natural gas and oil। ठीक है, नीलांचल एक कंपनी है, नेचुरल गैस और ऑयल प्रोड्यूस करती है। ओके, नीलांचल जॉइंटली ओन्स, मतलब इंड AS 111 के हिसाब से ये क्या है? जॉइंट कंट्रोल। क्या है? जॉइंट कंट्रोल। ठीक है, जॉइंटली ओन्स एन अंडरग्राउंड स्टोरेज फैसिलिटी विद अनदर एंटिटी। सीमांचल रिफाइनरीज लिमिटेड, मतलब जॉइंट कंट्रोल ऑफ अरेंजमेंट, मतलब एक कोई अरेंजमेंट है, कोई असेट है जिस पर ये लोग क्या करते हैं? जॉइंट कंट्रोल करते हैं। सीमांचल रिफाइनरीज लिमिटेड, herein referred to as Semanchal, both the companies are engaged in extraction of gas for offshore gas facility fields which they own and operate independently of each other. Neelachal owns 60% of the underground facility and Semanchal owns 40%। जॉइंट कंट्रोल है, स्टोरेज फैसिलिटी है। क्या है? एक स्टोरेज फैसिलिटी, स्टोरेज फैसिलिटी। ठीक है, इसको जॉइंटली ओन करने। ओके, 60% और 40% के रेशियो में। बोथ द कंपनीज आर अग्री टू शेयर सर्विसेज एंड कॉस्ट अकॉर्डिंगली with decisions relating to storage facility requiring unanimous agreements of the parties. The underground facility is pressurized so that the gas is pushed out when extracted. Okay? तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि फैसिलिटी में गैस चलती रहती है ऐसे, और एक स्टोरेज फैसिलिटी है जिसमें एक्स्ट्रा गैस रख के भी रखते हैं, उसी से थ्रू भी जाती है। When the gas pressure is reduced to a certain level, the remaining gas is irrecoverable and remains in the underground storage facility until it is decommissioned। ऐसे बोल रहे हैं, एक फ्लो है, मान लो एक बार पाइप है या कोई स्टोरेज फैसिलिटी है, उसमें जितना फ्लो होता जाता है वो आगे जाता जाता है, पर एक पॉइंट पे जब आगे से प्रेशर नहीं लगता तो कुछ ऐसा अमाउंट ऑफ गैस होता है जो उसमें ही रह जाता है, प्रेशर लगेगा तभी आगे जाएगा। ओके, तो उस स्टोरेज फैसिलिटी में भी गैस रह जाती है, वो तभी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उसका यूज़ तभी कर सकते हैं जब इस फैसिलिटी को रिमूव किया जाए, तोड़ा जाए, डिसमेंटल किया जाए, या फिर आप कह सकते हैं डीकमीशन किया जाए। ओके, एज पर द लॉ इन फोर्स द स्टोरेज फैसिलिटी शुड बी डीकमीशन एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ। तो यहाँ पर बोल रहे हैं आपको डीकमीशनिंग करना होगा। ओके, कब? एंड ऑफ द लाइफ में, मतलब आपको उस वक्त जो भी खर्चा आएगा उसका पहले ही प्रोविजन बनाना होगा। ओके, और प्रोविजन बनाते वक्त सिंस ये फ्यूचर एक्सपेंस है तो आप क्या करेंगे? टाइम वैल्यू ऑफ मनी को रिकॉर्ड करेंगे, मतलब आप प्रेजेंट वैल्यूएशन कर कर रिकॉर्ड करेंगे। ओके, डीकमीशनिंग मतलब जो रिमूवल के वक्त खर्चा आएगा फ्यूचर में। नीलांचल सीक्स योर एडवाइस, मतलब जिसके पास 60% शेयर है ना, वो आपसे एडवाइस ले रहा है ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ द अग्रीमेंट विद सीमांचल एज वेल एज द अकाउंटिंग फॉर इररिकवरेबल गैस। तो मतलब दो बातें बतानी है, ये जॉइंट कंट्रोल का ट्रीटमेंट कैसे करना है, इस पर्टिकुलर स्टोरेज फैसिलिटी को रिकॉर्ड कैसे करना है, इररिकवरेबल गैस और डीकमीशनिंग के वक्त का जो प्रोविजन है उसको रिकॉर्ड कैसे करना है, और ठीक है, ये दोनों चीज़ें पूछ रहा है। चलो, तो हम देखते हैं, अगर ये जॉइंट कंट्रोल है तो आपको देखना है इफ सेपरेट व्हीकल इज क्रिएटेड और नॉट इज क्रिएटेड। ठीक है, तो आपके दो आंसर आ सकते हैं, या तो येस या फिर नो। ओके, सेपरेट व्हीकल बनाया है या नहीं। अगर येस तो इसे कहा जाता है जॉइंट वेंचर, और अगर सेपरेट व्हीकल नहीं बनाया और सिर्फ जॉइंट कंट्रोल है और आपस में यूज़ कर रहे हैं एक फैसिलिटी का अरेंजमेंट को, तो इसे कहा जाता है जॉइंट ऑपरेशन। ठीक है, यहाँ पर सीमांचल और नीलांचल अपनी अपनी कंपनीज हैं। ओके, पर ये लोग एक स्टोरेज फैसिलिटी को शेयर कर रहे हैं, तो जॉइंट कंट्रोल है। पर क्या इन्होंने कोई नई कंपनी बनाई, कोई नया अग्रीमेंट और वो सेपरेट व्हीकल बनाया? नहीं। तो इसलिए यहाँ पर जो अरेंजमेंट जो है यहाँ पर जॉइंट कंट्रोल है, वो कैसा है? अरेंजमेंट जो है वो इज जॉइंट ऑपरेशन, ठीक है, एज पर
ईयर, ठीक है, जॉइंट ऑपरेशन है। अब स्टोरेज फैसिलिटी को कैसे रिकॉर्ड किया जाए, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की तरह। कैसे रिकॉर्ड किया जाए, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की तरह रिकॉर्ड किया जाए स्टोरेज फैसिलिटी को। ओके, इधर तक में कोई डाउट नहीं होगा। अब बात समझो। अब नेक्स्ट आती है हमारे पास डीकमिशनिंग की लाइबिलिटी। फ्यूचर लाइबिलिटी है, ओके, डीकमिशन करने की। ठीक है, तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा, व्हेन टाइम वैल्यू इज इंपॉर्टेंट, व्हेन टाइम वैल्यू इज इंपॉर्टेंट, कंसिडर करना इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको हमेशा क्या करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू, क्या रिकॉर्ड करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू पर, एट प्रेजेंट वैल्यू। ओके, आप इधर भी क्या करेंगे, प्रोविजन बनाएंगे, तो PPE को डेबिट कर देंगे और इसमें प्रोविजन बनाएंगे फॉर डीकमिशन लाइबिलिटी। ठीक है, एक्स अमाउंट पर, और इसे अपनी PPE में ऐड कर देंगे। अगर आपको याद हो तो हमने ये सीखा था कि आप जब भी इंडिया 16 के हिसाब से प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की कॉस्टिंग करते हैं तो उसमें डीकमिशनिंग लाइबिलिटी को ऐड करते हैं, ठीक है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में, और प्रेजेंट वैल्यू पर ऐड करते हैं, ठीक है, जब हमने इंडिया 16 पढ़ा था। अब देखो, अब नीलांचल को क्या करना है, 60% रिकॉर्ड करना है। क्या करना है, 60% PPE रिकॉर्ड करनी है, ठीक है। अब बात समझो, नीलांचल क्या करेगा, एट रेट 60% रिकॉर्ड करना है, तो वो 60% के लिए और बाकी के बचे 40% के लिए, सिंस आपको पता है, सिंस ये जॉइंट ऑपरेशन है, सो सिंस अंडर जॉइंट कंट्रोल या जॉइंट ऑपरेशन, अंडर जॉइंट ऑपरेशन इंडिविजुअल जॉइंटली एंड सेवरली लाइबल होते हैं, तो मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल ये 40% का खर्चा डीकमिशनिंग के वक्त सीमांचल ने नहीं किया तो भी नीलांचल को ये खर्चा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ये खर्चा करना पड़ेगा, क्योंकि ये जॉइंट ऑपरेशन में क्या है, जॉइंटली और सेवरली लाइबल है, तो खुद का तो हिस्सा है ही है, और अगर बाय चांस सामने वाले ने अगर नहीं किया पेमेंट या नहीं उस वक्त एक्शन लिया तो किसकी ऑब्लिगेशन आ जाएगी, नीलांचल की आ जाएगी। तो इस वजह से क्या करेंगे, 60% के लिए तो वो नॉर्मली प्रोविजन बना ही रहा था, प्रोविजन फॉर डीकमिशन, और उसने PPE में ऐड भी कर दिया था, ठीक है, प्रोविजन फॉर डीकमिशनिंग लाइबिलिटी। 40% के लिए वो क्या करेगा, 40% के लिए कंटिंजेंट लाइबिलिटी रिकॉर्ड करेंगे। क्या करेंगे, कंटिंजेंट लाइबिलिटी, कि बाय चांस अगर सीमांचल ने पे नहीं किया तो नीलांचल को पे करना पड़ेगा। ओके, तो कैसे रिकॉर्ड करेंगे, 60% तो प्रोविजन बना देंगे, जबकि बचे हुए 40% के लिए कंटिंजेंट लाइबिलिटी। और क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जॉइंट ऑपरेशन है, जॉइंट ऑपरेशन में कहते हैं जॉइंटली या सेवरली दोनों तरीके से लाइबल होते हैं। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं इररिकवरेबल गैस की। इररिकवरेबल गैस, ठीक है, तो हमने बोला इररिकवरेबल गैस वो आपको कब मिलेगी, डीकमिशनिंग के वक्त मिलेगी। ओके, तो इसका आपने क्या बना दिया, ऐड कर दो इसको, ऐड इन PPE, ठीक है। वेयरएज जब आपकी जो नॉर्मल फ्लो हो रही है गैस, ओके, फ्लो हो रही है जो गैस, फ्लोइंग गैस जो नॉर्मली इंजेक्ट होती है, दैट इज इंजेक्टेड, फ्लो हो रही है, इंजेक्ट हो रही है, इसे आप किसकी तरह ट्रीट करो, इसे आप इन्वेंट्री की तरह रिकॉर्ड करो। किसके हिसाब से, एज पर इंड AS कितना 2,
और आपने ये डीकमीशनिंग की लाइबिलिटी किसके हिसाब से बनाई थी, इंड AS 37 के हिसाब से, और PPE में क्यों जोड़ा था, इंड AS 16 के हिसाब से। ओके, फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ेंगे, आंसर को देखेंगे, इसके मेन आंसर को रीड करेंगे, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है इसका आंसर तो मैं आपको दिखा देती हूँ, आप इसे रीड करें, पॉज करें, कोशिश करें समझने की। ओके, उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया, केस स्टडी कैसे सॉल्व करिए वो समझ आया, जॉइंट अरेंजमेंट का हम कब जॉइंट वेंचर मानते हैं और कब जॉइंट ऑपरेशन मानते हैं ये समझ आया। ओके, हमने कब 60% रिकॉर्ड किया, कब 40% रिकॉर्ड किया, हमने डीकमीशनिंग लाइबिलिटी को प्रेजेंट वैल्यू पे क्यों किया, हमने बची हुई जो 40% लाइबिलिटी है उसके लिए कंटिंजेंट लाइबिलिटी क्यों रिकॉर्ड की। उम्मीद है आपको ये सारे क्वेश्चंस का आंसर मिला होगा। कोई भी और क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। इसके अलावा अगर वीडियो से थोड़ी भी मदद मिली हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। दिस इज स्वाति गुप्ता, चार्टर्ड अकाउंटेंट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बी सेफ, स्टे ट्यून्ड।